जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष करके जो नए साधक जुड़ रहे हैं उनको माँ भगवती का बहुत आशीष मिले। वर्तमान में कुछ साधकों के प्रश्न हैं कि जब साधना करते हैं तो हमें क्रोध बहुत आ रहा है, उसको नियंत्रण कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रोध आता क्यों है, उसके कारण ढूंढने चाहिए। कुछ साधक साधना प्रारंभ करते हैं, उनकी पूर्व योजना नहीं होती है, किसी गुरु के द्वारा या किसी योग शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन नहीं लेते हैं और अपने मन से कुछ भी प्रारंभ कर देते हैं। तो उसके अंदर में उस अनुष्ठान के अंदर में या उस उपासना के अंदर में साधना में बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। वह त्रुटियों के कारण उसे उसका लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन उसको नुकसान हो जाता है और प्राय वो जो है बाद में ये साधनाएं और ये सब आडंबर है ऐसा कह के उसका तिरस्कार कर लेते हैं। और बाद में फिर वापस कोई मिलता है तो फिर जुड़ते हैं या कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं, या कभी कभी तो हम YouTube के ऊपर भी बहुत से आज एक लगा हुआ है मेला, कुंभ मेला, उसके अंदर मैं भी हूँ। तो सिर्फ YouTube से सुनकर या ऐसा ना करें, कभी भी पूरा ज्ञान लें। हम जैसे कि एक हम संस्था के द्वारा पूरा इसका लोगों को निःशुल्क मार्गदर्शन वर्षों से करते आ रहे हैं, करीबन 2001 के समय से करते आ रहे हैं, इसके पूर्व भी करते थे। तो YouTube तो अभी आया है, हम उसके अंदर में 1.5 वर्ष से जुड़े। तो क्रोध क्यों आता है? तो क्रोध आने का सबसे पहला कारण होता है मनुष्य के व्रत या उपवास धारण करने से शरीर के अंदर में पित्त वायु की अति वृद्धि। जब मनुष्य भूखा रहता है, उपवास करता है, तो उसको भरपूर जल पीना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए, जिससे उसका पित्त शरीर से निकल जाए। और कोई भी साधना करने के 3-4 दिन पूर्व से ही देह शुद्ध प्रारंभ करें। जैसे हम अपने साधकों को प्राणायाम इत्यादि करवाते हैं, कुछ साधकों को हम विविध प्रकार के चूर्ण, जैसे त्रिफला चूर्ण है, रसायना चूर्ण है और हरितकी है, एरंड भ्रष्ट हरितकी है, ऐसे उस साधक की शारीरिक अनुकूलता प्रतिकूलता देख के और उसको करवाते हैं। और जब वह देह शुद्ध होने के बाद फिर बिल्कुल सात्विक आहार पे जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के कड़क भूख व्रत रखने वाले अनुष्ठान मतलब साधना नहीं करनी चाहिए। साधना में भूखा रहने के लिए वर्जित माना गया है। हाँ, फल आहार बताया गया है, रसाहार बताया है, जल आहार बताया है, ये सब आहार के रूप में दुग्ध आहार है। तो ये आहार का एक पूरा सा अपना चार्ट तैयार कर लें। जैसे हम श्री साधना करवाते हैं तो 16 दिन का हम उन साधकों को एक क्या खाना ने क्या नहीं खाना उसका लिस्ट ही भेजते हैं, चार्ट देते हैं, उसके बाद उसको करवाते हैं। कभी कभी कुछ साधकों को मैं यहाँ पर मुंबई में मेरे यहाँ पर बुलाकर और मेरे सानिध्य में उनको करवाता हूँ साधना, और उस साधना के बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और आते रहेंगे और भी। तो सबसे पहले साधकों को क्रोध पे नियंत्रण आने के लिए सबसे पहले आहार को नियंत्रित कर लें और बिल्कुल सात्विक आहार पे चले जाएं। और दूसरा, हो सके तो मौन धारण करें, अधिक बोले नहीं। दूसरा, अपने जो व्यवहार के अंतर्गत बातें नहीं आ रही हैं उस बातों से दूर रहें। बहुत से साधकों को मेरे आजू बाजू में ही हैं, जो उनका विषय नहीं है उसके अंदर में भी आके वो अपनी सलाह देते हैं। बाद में उस सलाह को हम नहीं माने तो उनको बुरा लग जाता है, अर्थात आपको सलाह देनी ही नहीं है। कभी कभी साधक 2 जन का विषय वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो जब साधना मार्ग में जा रहे हैं तो उस चर्चा में कभी भी भाग ना लें, उनके नज़दीक में जाके उनकी बातें सुने ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब दोष निर्मित होता है। अब ये हो गया बाह्य बातें। आंतरिक बातें आपको बताता हूँ कि कोई भी साधक जब साधना करता है तो वो सूक्ष्म लोक के अंदर में प्रविष्ट करने जा रहा है। तो सूक्ष्म लोक जो है वो बहुत बलशाली है। मैंने इसके विषय में मेरे बहुत से वीडियो में आपको बताया हुआ है।
कि सूक्ष्म लोक कितना प्रबल है। सूक्ष्म लोगों की जो है शक्तियाँ भी बहुत हैं। जैसे कोई सुगंध है, एक छोटा सा अत्तर का एक आप फाहा तैयार कर देते तो पूरा कमरा सुगंध से भर जाता है। वह एक सूक्ष्म लोगों की शक्ति है, वह सूक्ष्म लोक है। तो उसी तरह वो सूक्ष्म लोक जो है, आप जब सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप पदार्थ लोक में जी रहे हैं और सूक्ष्म लोक अर्थात परालोक में प्रवेश करने जाते हैं। तो वह पराशक्तियाँ जो है वह आपको चलायमान करने के लिए भटकाती हैं। इसके अंदर में काम का आवेग, क्रोध का आवेग और आलस्य, सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु आलस्य है। वह आलस्य आएगा। फिर आपको जो नहीं खाना है और जो आपको पसंद है वह चीज़ सामने ज़रूर आएगी। और कुछ लोग तो भाई आज समोसे खा लो, कल छोड़ देना, कल मत खाना, शाम को मत खाना या उपवास कर लेना। और वो साधक जो है वो शर्म के आवेश में या किसी भी तरह से वो खा लेता है और वहाँ उसके बाद उसकी साधना जो है वो भंग होने की पूरी भूमिका तैयार हो जाती है। तो यह सूक्ष्म लोक की बाधाएं आती हैं। इसके लिए भी काम, क्रोध, लोभ के आवेग आपके अंदर में आते हैं। उक्त समय में कोई भी साधना करने के समय में कोई भी एक देवता का कवच अवश्य करें। वह कवच का पाठ करने से वो सूक्ष्म लोक की बाधाएं आपको नष्ट होंगी। वो कवच पाठ करते समय एक कलश से अभिमंत्रित करना चाहिए और जल उसको अपने आजू बाजू में एक पूरी लकीर खींचनी चाहिए। और जब आपका मंत्र जप इत्यादि पूरा हो जाता है उसको विसर्जित कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें समझ लेनी चाहिए। यदि आप वैदिक में बताए हुए आहार जो हैं उस आहार को लेंगे और उसी आहार का जो है पालन करेंगे और समय का और जो है सटीकता से पालन करेंगे तो आपको क्रोध आएगा नहीं। क्योंकि क्रोध कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसको नियंत्रित ना किया जा सके। लेकिन उसमें आहार की भूमिकाएं बहुत होती हैं। हम देखते हैं आज कि जो ज़्यादा तीखा खाते हैं, ज़्यादा खट्टा खाते हैं और जो ज़्यादा लहसुन, प्याज और अचार इत्यादि खाते हैं उनका नियंत्रित नहीं रहता है मन, उनका क्रोधित आवेश में बहुत आ जाता है। तो साधना करने के पहले सबसे पहले तो आपको अपने मन बुद्धि को जीतना है। जब तक आप मन बुद्धि को नहीं जीतते हैं तब तक आप परलोक को, आप जो है सूक्ष्म लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब तक सूक्ष्म लोगों के ऊपर नियंत्रण आपका नहीं आता है तब तक आपकी साधना में सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। तो हमें विचारों के ऊपर नियंत्रण आने के लिए सबसे पहले हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साधना के अंदर में करते समय में आपको असोचनीय बातें आके सामने खड़ी होती हैं। कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि जो आपसे किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो वह सब जो है कर्म का लेखा जोखा है, पूर्व जन्म से संबंधित है, ऐसा समझ के साधक उसको जाने दे और दृष्टा भाव में जाए। और उसके बाद भी अगर जो ऐसा लग रहा है तो ये अनामिका उंगली है, अनामिका की बाजू की उंगली है, उसके अंदर में चांदी धारण करें, चांदी के बर्तन में पानी पिए। अगर जो चांदी लेने में असमर्थ हैं तो शंख में पानी पिए। शंख में भी पानी पीने के लिए आप असमर्थ हैं तो आजू बाजू में तालाब या नदी के जो है पत्थर ले आए, उसको अच्छे से धुल दें, एक कटोरे में पानी भर के उस पत्थर को उसमें रखें, वही पानी पिए। और जो है कोई आजू बाजू में अगर जो योग शिक्षक या पंचकर्म कराने वाला है तो नश्य क्रियाएं करवाएं जिससे आपका मन बुद्धि शांत रहेगा। और दूसरा, अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको क्रोध पर नियंत्रण आएगा। और योग मार्ग के अंदर में मूल बंध, जालंधर बंध एवं उड्डयन बंध, 3 बंध बताए हैं, त्रिबंध। वह करने वाला मनुष्य कभी भी क्रोधी नहीं हो सकता, वो क्रोध पे नियंत्रण कर लेता है। और फिर भी आपके अंदर में मात्सर्य भाव आ रहा है तो उसका बार बार निरीक्षण करें स्वयं का कि हम किस बात से चिढ़ रहे हैं, किस बात से हमको ये हो रहा है, उसका उपाय करें। और जो आपके संबंधित आने वाले व्यक्ति हैं वह व्यक्ति साधक नहीं है तो उसके अंदर में वह ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए ज़्यादा करके उनसे अधिक वार्तालाप से दूर रहें। और फिर भी आपको अगर जो ये सब मैंने उपाय बताने के पश्चात
चंदन का इत्र जो है वो अपने तकिए पर लगा के रात को सोएं, या लवेंडर अत्तर आता है वो लगा के सोएं, और उससे भी आपका नियंत्रण। स्फटिक की माला धारण करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने। तो ऐसा करने से भी आपका धीरे धीरे क्रोध नियंत्रण आएगा। और शाम के समय और सवेरे के समय बिना जूते के हरी घास के ऊपर भी चलें, और उस समय में लंबा दीर्घ श्वास लें। ऐसा अनवरत करने से एक काकमुखी क्रिया है जो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के मैं कोई क्रियाएं बताने पे अगर जो सटीक ढंग से आपने नहीं की तो उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। लेकिन काकमुखी क्रियाएं करने से भी मनुष्य का क्रोध नियंत्रण आ जाता है। फिर भी आपको कुछ बातें समझ में ना आ रही हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर उसमें दिए हुए हैं। इसमें मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एवं यूट्यूब पर तो है ही, सब आप देख रहे हैं। और विशेष में हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी जाएं। और आपको किसी भी तरह की अग्निहोत्र की दीक्षा लेनी है, अग्निहोत्र करने की क्रियाएं आपको सीखनी हैं, आपको साधना के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क में आएँ। हम अवश्य आपको मार्गदर्शन करेंगे। और वैदिक जीवन जिएं, सात्विक जीवन जिएं, और बहुत उच्च स्तर का जीवन जिएं, और आपके परिवार को, आपके स्वयं को उच्च स्तर पे लेके जाएं, अपने समाज को उच्च स्तर पे लेके जाने का प्रयत्न करें। यही आपके लिए सर्वोत्तम कार्य है, और इसी से सब आपका परमार्थ भी सिद्ध होगा। जय भगवती। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भगवती। हर हर महादेव।